तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द स्लाई टॉम कैट। स्लाई मतलब होता है धूर्त, टॉम कैट यानी कि बिल्ला को टॉम कैट बोलते हैं, यानी जो बिल्ली का जो नर होता है उसे हम टॉम कैट बोलते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, इसका मतलब हो गया बहुत समय पहले। देयर लिव्ड अ क्रो, देयर लिव्ड यानी कि रहता था, अ क्रो यानी कि एक कौवा रहता था। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड हो गया, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। एंड अ पार्ट्रिज इन अ फॉरेस्ट, पार्ट्रिज का मतलब होता है तीतर, ये भी एक पक्षी होता है। इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में। तो यहाँ तक का मतलब हो गया कि बहुत समय पहले एक कौवा और एक तीतर एक जंगल में रहता था। द क्रो हैड हिज नेस्ट ऑन अ ट्री एंड द पार्ट्रिज लिव्ड इन अ हॉलो एट द बेस ऑफ दैट ट्री। यानी इसका मतलब हो गया कि द क्रो हैड हिज नेस्ट यानी कि उसका नेस्ट था, यानी घोंसला था। किसका? कौवा का घोंसला था ऑन अ ट्री यानी पेड़ पर। एंड द पार्ट्रिज लिव्ड यानी जो तीतर था वो रहता था इन अ हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला। जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ होते हैं उनके बीच में जो खोखला होता है उसे हॉलो बोलते हैं। तो पार्ट्रिज कहाँ रहता था? तो हॉलो में रहता था यानी खोखला में। एट द बेस ऑफ दैट ट्री यानी कि उसी पेड़ के, दैट ट्री यानी उसी पेड़ के हॉलो में रहता था जिस पेड़ पे कौवा रहता था। एट द बेस यानी कि नीचे में उसका पेड़ के आधार में खोखला था उसमें रहता था। तो ऊपर में कौवा रहता था अपने घोंसला में और नीचे क्या रहता था? पार्ट्रिज यानी कि तीतर रहता था। दे बिकेम फ्रेंड्स, वे बिकेम यानी कि वे बन गए, फ्रेंड्स यानी दोस्त बन गए। तो एक ही पेड़ पे वो दोनों रहते थे और वो दोस्त बन गए। दे स्पेंट देयर टाइम शेयरिंग स्टोरीज एंड व्हाट दे हैड डन ड्यूरिंग द डे। दे बिकेम फ्रेंड्स, वे दोस्त बन गए। दे स्पेंड देयर टाइम यानी कि वे अपना, देयर टाइम यानी कि अपना समय स्पेंड करते थे, बिताते थे। स्पेंड की सेकेंड फॉर्म और स्पेंड हो गई। दे प्रोनाउन हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा है, दो बर्ड है, एक बर्ड्स है, एक कौवा है और एक तीतर है, इसीलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया है कि वे अपना समय बिताते थे। शेयरिंग स्टोरीज यानी कि शेयर करते थे, कहानियाँ यानी कहानियाँ साझा करते थे। और व्हाट दे हैड डन, इसका मतलब हो गया कि जो दे हैड डन यानी जो भी वे करते थे। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के दौरान। तो वो एक दूसरे से कहानियाँ शेयर करते थे और जो भी दिन में वो किया करते थे वो एक दूसरे से शेयर किया करते थे। बोथ ऑफ देम लुक्ड फॉरवर्ड टू देयर टाइम टुगेदर। बोथ ऑफ देम यानी कि वे दोनों, लुक्ड फॉरवर्ड टू देयर टाइम यानी वो दोनों क्या करते थे? प्रतीक्षा करते थे। लुक फॉरवर्ड यानी यहाँ पे लुक फॉरवर्ड का मतलब हो गया प्रतीक्षा करते थे। टू देयर टाइम टुगेदर यानी कि अपना समय, टुगेदर यानी एक साथ बिताने के लिए प्रतीक्षा करते थे, यानी कि वो उत्सुक रहते थे अपना समय एक दूसरे के साथ बिताने के लिए। यहाँ तक हो गया। वन डे एक दिन, द पार्ट्रिज वेंट ऑफ टू सम न्यू फील्ड्स टू लुक फॉर राइस। एक दिन द पार्ट्रिज यानी कि वो जो पार्ट्रिज था तीतर, तो द का यूज किया गया है क्योंकि पहले हम इसे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि किस पार्ट्रिज की बात हो रही है, इसीलिए आप कहीं भी अब इस स्टोरी में पार्ट्रिज या फिर कौवे का जिक्र होगा तो द के साथ। द पार्ट्रिज यानी कि जो तीतर था वेंट ऑफ टू सम न्यू फील्ड्स, वेंट ऑफ यानी कि वो चला गया, कहाँ गया? तो टू सम न्यू फील्ड्स यानी कि कुछ नए खेतों में। टू लुक फॉर यानी कि लुक फॉर का मतलब हो गया ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए। राइस यानी कि चावल, यानी कि चावल की तलाश में वो दूसरे फील्ड में चला जाता है। द क्रो वेटेड बट द पार्ट्रिज डिड नॉट कम बैक। द क्रो वेटेड यानी जो कौवा था वो इंतज़ार करता रहा, लेकिन द पार्ट्रिज यानी कि तीतर डिड नॉट कम यानी कि वो नहीं आया। कम बैक यानी कि वापस नहीं आया, यानी जो कौवा था वो इंतज़ार करता रहा लेकिन जो पार्ट्रिज था वो वापस नहीं आया। इवन एज नाइट फेल, यहाँ तक कि
एज नाइट फेल का मतलब हो गया कि यहाँ तक रात हो गई फिर भी वो नहीं आया। ही वॉज वरीड, वह चिंतित था। वॉन्डरिंग इफ द पार्ट्रिज had been caught in a trap or a net or been eaten by some animal। यहाँ फुल स्टॉप है तो देखते हैं, यानी कि जब रात भी हो गया तो वो उसका दोस्त तीतर नहीं आया। ही वॉज वरीड, वह उसे चिंता हो रही थी। वॉन्डरिंग इफ़ द पार्ट्रिज हैड बीन कॉट, यानी वॉन्डरिंग यानी कि वो सोच रहा था, यदि द पार्ट्रिज हैड बीन कॉट यानी कि जो तीतर है वो पकड़ लिया गया इन अ ट्रैप, तो वो जो कौन था, कौवा सोचता है। कौवा जो था वो चिंतित था, वो सोच रहा है कि यदि तीतर हैड बिन कॉट यानी तीतर पकड़ लिया गया, तो ये पैसिव में लिखा हुआ है हैड बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी तीतर पकड़ लिया गया इन अ ट्रैप और अ नेट। तो यहाँ पे ट्रैप भी है, नेट है, तो ट्रैप का मतलब यहाँ पे हो गया कि यदि वो पकड़ लिया गया ट्रैप यानी कि किसी साजिश में, या फिर नेट यानी कि जाल में। नेट यानी कि वो जाल जिसमें हम पक्षी या फिर मछलियों को पकड़ा जाता है, उस नेट की बात हो रही है। यहाँ पे ट्रैप का मतलब होगा कि साजिश। तो वो क्या होता है, कौवा सोचता है कि यदि पार्ट्रिज पकड़ लिया गया इन अ ट्रैप और अ नेट या बीन ईटेन बाय सम एनिमल, यानी कि वो बाय सम एनिमल यानी कुछ जानवरों के द्वारा खा लिया गया। यानी वो सोचता है कि यदि जो पार्ट्रिज है कुछ जानवरों के द्वारा खा लिया गया या फिर किसी जाल साजिश में तो नहीं फंस गया, ऐसा उसका दोस्त सोच रहा है। He was sure his friend would return if he was well. He was sure, वह निश्चित था। His friend यानी उसका दोस्त would return, तो वो निश्चिंत था कि उसका जो दोस्त है रिटर्न यानी कि लौटेगा। इफ़ ही वाज वेल, यदि वह ठीक है तो उसका दोस्त लौटेगा। वो ऐसा सोचता है कि अगर वो ठीक रहा तो उसका दोस्त ज़रूर लौटेगा। Many days passed and yet there was no sign of the partridge. Many days passed यानी कि many days का मतलब होगा बहुत दिन गुजर गए। और yet there was no sign, लेकिन फिर भी yet यानी कि फिर भी there was no sign यानी कि कोई भी साइन नहीं था, यानी कोई भी संकेत नहीं था ऑफ द पार्ट्रिज यानी तीतर का। यानी बहुत दिन गुजर गए फिर भी वो तीतर का कोई भी साइन नहीं था, यानी कोई भी खबर नहीं थी, कोई भी संकेत नहीं था। साइन यानी संकेत। देन तब देन वन इवनिंग, तब एक शाम अ हेयर केम, तो हेयर का मतलब होता है खरगोश, रैबिट मतलब भी खरगोश होता है और हेयर मतलब भी खरगोश होता है। एक खरगोश केम यानी कि आया। देयर यानी कि वहाँ। लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे, लुकिंग फॉर यानी कि तलाश में, अ प्लेस एक स्थान की तलाश में, टू स्टे यानी कि रहने के लिए, ठहरने के लिए, तलाश में एक खरगोश आया। ही फाउंड द हॉलो ऑफ द ट्री एम्प्टी एंड मूव्ड इन देयर। ही फाउंड उसे मिला, द हॉलो यानी कि वही हॉलो मिला यानी खोखला, ऑफ द ट्री यानी पेड़ का, एम्प्टी यानी खाली, एंड मूव्ड इन देयर और वो मूव्ड कर गया यानी कि वहाँ वो रहने लगा। इन देयर यानी कि उसमें वो रहने लगा, तो उसे क्या मिला, पेड़ का वो वही खोखला मिला तो वहाँ रहने लगा। द हेयर सेटल डाउन यानी जो खरगोश था वो सेटल डाउन यानी कि वो बस गया। कंफर्टेबली यानी कि आराम से, इन हिज न्यू होम अपने नए घर में। द क्रो केप्ट क्वाइट, जो कौवा था वो केप्ट क्वाइट यानी कि वो शांत रहा। कीप की सेकेंड फॉर्म केप्ट हो गई, क्वाइट वो शांत रहा। एज क्योंकि देयर हैड बीन नो न्यूज ऑफ द पार्ट्रिज, तो वो शांत रहा क्योंकि देयर हैड बीन नो न्यूज यानी कि कोई भी न्यूज नहीं था, कोई भी खबर नहीं था ऑफ द पार्ट्रिज यानी कि तीतर का। तो जो कौवा था वो शांत रहा, उसके घर में रहने लगा, फिर भी कौवा शांत था क्योंकि उसके दोस्त का कोई खबर नहीं था। और जो खरगोश था उसी
पेड़ के खोखले में रहने लगा जहाँ तीतर रहता था। तो कौवा कुछ भी नहीं बोला क्योंकि उसके दोस्त का तो कोई खबर नहीं था, पता नहीं था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोला। नाउ अब द पार्ट्रिज हैड बीन इंजॉइंग हिमसेल्फ इन द राइस फील्ड्स। अब द पार्ट्रिज यानी जो तीतर था, हैड बीन इंजॉइंग यानी वो आनंद ले रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है। हिमसेल्फ इन द राइस फील्ड्स यानी वो खुद स्वयं जो राइस फील्ड था यानी खेत के वो चावल के खेत में वो आनंद ले रहा था, मज़े ले रहा था, यानी चावल वो खा रहा था। ही एट एंड ही एट टिल ही बिकेम रियली प्लम्प। ही एट एंड ही एट यानी इसका मतलब हो गया कि वह तब तक खाया जब तक कि ही बिकेम वह रियली यानी कि वास्तव में प्लम्प यानी मोटा नहीं हो गया। तो यानी ये इसका मतलब हो गया ही एट एंड ही एट टिल ही बिकेम रियली प्लम्प यानी वह तब तक खाया जब तक कि वो मोटा नहीं हो गया। देन तब ही रिमेम्बर्ड उसे याद आया। हिज ओल्ड होम तब उसे अपना घर याद आया। एंड डिसाइडेड और तय किया टू रिटर्न यानी रिटर्न होने का, वापस जाने का उसे याद आया। तो वो पूरा चावल खाया जब तक कि वो मोटा नहीं हो गया, तब उसे अपना घर याद आया। बट लेकिन वेन ही गॉट देयर लेकिन ही गॉट देयर वहाँ पहुँचा, ही फाउंड उसने पाया, द हेयर लिविंग देयर यानी कि उसने पाया कि खरगोश को लिविंग देयर यानी कि वहाँ रहते हुए उसने पाया। ही वॉज वेरी अपसेट वो बहुत ही अपसेट यानी दुखी हो गया। एंड एंग्री और वो बहुत ही दुखी और गुस्सा हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं ये खरगोश है और ये पार्ट्रिज है। हु आर यू तुम कौन हो ऐसा क्वेश्चन करता है। व्हाट आर यू डूइंग हेयर यानी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हेयर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दिस इज माई होम यह मेरा घर है। तो ऐसा किसने बोला, उस तीतर ने बोला, पार्ट्रिज ने बोला। वही क्वेश्चन कर रहा है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों रह रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। दिस इज अ माई होम यह मेरा घर है। यू मस्ट गो नाउ तुम्हें ज़रूर गो यानी कि जाना होगा, नाउ यानी अब, तुम्हें अब ज़रूर जाना होगा। सेड द पार्ट्रिज यानी कि तीतर ने कहा। नॉनसेंस नॉनसेंस यानी बकवास, नॉनसेंस का मतलब बकवास। दिस इज अ माई होम नाउ दिस इज अ माई होम यानी कि यह मेरा घर है अब। यू लेफ्ट इट एंड वेंट अवे यू लेफ्ट इट यानी कि तुम छोड़ दिए, एंड वेंट अवे और चले गए, तुम छोड़ दिए और चले गए। यह मेरा घर है अब, ऐसा खरगोश बोलता है। नाउ अब इट बिलोंग्स टू मी नाउ यानी कि अब यह मेरा है। इट बिलोंग्स टू मी यानी कि यह मेरा है। सेड द हेयर यानी कि खरगोश ने कहा कि यह अब मेरा घर है। इवन द सैक्रेड बुक्स से दैट फाइंडर्स विल बी कीपर्स यहाँ तक कि द सेक्रेड बुक्स से यहाँ की, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ तक कि जो पवित्र पुस्तकें हैं से यानी कि कहता है, जो पवित्र पुस्तकें हैं से यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो पवित्र पुस्तकें हैं उसमें लिखा है कि फाइंडर्स विल बी कीपर्स। तो फाइंडर्स का मतलब हो गया कि खोजने वाला, विल बी कीपर्स यानी खोजने वाला होगा, कीपर्स यानी रखने वाला, यानी जो खोजने वाला होगा उसी का हक होगा रखने का भी। ये कहने का मतलब हुआ कि यहाँ तक कि पवित्र पुस्तकों में भी लिखा है कि जिसने जो खोजेगा वही उसे रखने का अधिकार भी उसे ही मिलेगा। इट बिलोंग्स टू मी यह मेरा है। एज आई लिव हेयर क्योंकि आई लिव हेयर मैं यहाँ रहता हूँ। सो यू फाइंड अ न्यू होम नाउ सो इसीलिए यू फाइंड यानी कि तुम ढूंढो एक नया घर अब। ओह सो यू आर कोटिंग द सेक्रेट बुक्स टू मी तो ऐसा बोलता है। ओह तो सो यानी कि तो यू आर कोटिंग द सेक्रेट बुक्स टू मी यानी इसका मतलब हो गया कि ओ तो तुम मुझे कोटिंग यानी कि हवाला दे रहे हो द सेक्रेट बुक्स यानी पवित्र पुस्तकों का, टू मी यानी कि मुझे। तो ऐसा वो बोलता है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि ओ तो तुम मुझे पवित्र पुस्तकों का हवाला दे रहे हो, ऐसा वो बोलता है। कौन बोलता है, तीतर यानी पार्ट्रिज बोलता है। यू आर नॉट नॉलेजेबल यू आर नॉट नॉलेजेबल यानी कि तुम ज्ञानी नहीं हो, नॉलेजेबल यानी ज्ञानी। सेड द पार्ट्रिज यानी पार्ट्रिज ने कहा कि तुम नॉलेजेबल
यानी कि तुम ज्ञानी नहीं हो, पार्ट्रिज ने कहा। लेट अस फाइंड समवन हु इज़ लर्नड एंड आस्क हिम व्हाट इज़ राइट। तो लेट अस फाइंड यानी कि चलो, फाइंड यानी कि ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं, समवन यानी कि किसी को ढूंढते हैं, जो, हु यानी कि जो, इज़ लर्नड जो, इज यानी है, लर्न यानी कि जो विद्वान है, से, एंड, आस्क और पूछते हैं, हिम यानी उससे। तो पार्ट्रिज बोलता है कि चलो ढूंढते हैं, जो विद्वान है उससे पूछते हैं, व्हाट इज राइट यानी कि क्या सही है। सजेस्टेड द हेयर यानी कि खरगोश ने सजेस्ट किया, उन्हें उसने सुझाव दिया। सो इसीलिए दे स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर अ स्कॉलर हु कुड गिव देम द राइट डिसीजन। इसीलिए दे स्टार्टेड लुकिंग अराउंड, उन्होंने शुरू कर दिया, लुकिंग अराउंड यानी कि ढूंढना, फॉर अ स्कॉलर एक स्कॉलर को उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। हु यानी कि जो, कुड गिव यानी कि जो, कुड यानी कि गिव यानी कि जो उन्हें दे सके, देम यानी कि उन्हें, द राइट डिसीजन यानी कि सही निर्णय। तो उन्होंने लुकिंग अराउंड का मतलब हो गया कि उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, उन्होंने आसपास के क्षेत्र में जहाँ रहते थे उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया एक स्कॉलर, एक विद्वान को, यानी कि जो उन्हें सही सजेशन दे सके, सही डिसीजन दे सके, निर्णय दे सके, सही सलाह दे सके। इसीलिए दे फाउंड अ टॉम कैट, उन्हें एक टॉम कैट मिला। प्रेइंग यानी कि प्रार्थना करते हुए एक टॉम कैट मिला। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, तो बताया जा रहा है कि कहाँ मिला, तो ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर यानी कि नदी के किनारे पर, नदी के किनारे को बैंक करते हैं, नदी के किनारे पर एक टॉम कैट मिला प्रार्थना करते हुए। द टॉम कैट वाज रियली अ क्रूक, जो टॉम कैट था, देखिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस टॉम कैट के साथ किया गया है, फिर उसके बाद पता है कि उसी टॉम कैट की बात हो रही है, इंट्रोड्यूस पहले ही कर दिया गया है, तो द के साथ ही से बोलेंगे, द टॉम कैट, और कहीं भी इसका जिक्र होगा तो द के साथ। द टॉम कैट वाज रियली अ क्रूक, जो टॉम कैट था वो वास्तव में, रियली यानी वास्तव में, वाज यानी था, अ क्रूक एक बदमाश था। ही पोज्ड एज अ वेरी सेंटली फेलो, ही पोज्ड उसने प्रस्तुत किया, एज अ वेरी सेंटली फेलो यानी कि एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति के रूप में, यानी कि उसने दिखावा किया कि वो बहुत ही धार्मिक है, ऐसा उसने प्रस्तुत किया खुद को। ही सेड उसने कहा, ही हैड कमिटेड मेनी सिंस इन हिज लाइफ, उसने क्या क्या कहा कि ही हैड कमिटेड, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट के रूप में सेंटेंस है। ही हैड कमिटेड उसने किया है, मेनी सिंस यानी कि बहुत पाप किए हैं, इन हिज लाइफ अपने जीवन में। बट ही हैड गिवन अप हिज बैड एंड वॉयलेंट वेज, लेकिन ही हैड गिवन अप यानी कि उसने त्याग दिए हैं, तो यहाँ पे गिवन अप का मतलब हो गया कि उसने त्याग दिए हैं, छोड़ दिए हैं। हिज बैड अपने खराब, और वॉयलेंट वेज, अपने वॉयलेंट का मतलब हो गया कि इसे वॉयलेंट का मतलब बोलते हैं हिंसक तरीकों को उसने त्याग दिया है। तो यहाँ पर भी ही हैड गिवन अप यानी कि पास्ट परफेक्ट के रूप में दिया गया है, तो उसने अपने जितने भी बुरे आदत थे और वॉयलेंट वेज थे यानी कि हिंसक तरीके थे, उसे वो त्याग दिया है। एंड चेंज्ड, और वो चेंज्ड हो गया यानी कि वो खुद को बदल लिया है। नाउ अब, ही वाज वेरी रिलीजियस, अब वह क्या था, बहुत ही रिलीजियस यानी कि धार्मिक था। तो उसने क्या दिखावा किया कि वो बहुत ही अपने जीवन में पाप किए हैं, लेकिन उसने ये सारे चीज़ त्याग दिए हैं, अब वो खुद को बदल लिया है, ऐसा उसने दिखावा किया। द हेयर एंड द पार्ट्रिज टोल्ड हिम अबाउट देयर क्वारल, यानी कि खरगोश और तीतर, टोल्ड हिम किसके लिए प्रोनाउन किया गया, टॉम कैट के लिए, तो टॉम कैट को बताया, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड हो गई, बताया, अबाउट यानी के बारे में, देयर क्वारल अपने झगड़ों के बारे में। द टॉम कैट सेड, जो टॉम कैट था उसने कहा, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, तो यहाँ पे आई एम यानी आई एम का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है, आई एम वेरी ओल्ड, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, एंड और कैन नॉट हेयर, और नहीं सुन सकता हूँ, क्लियरली यानी कि अच्छे तरीके से मैं नहीं सुन सकता हूँ। कुड यू कम क्लोज, क्या तुम
कम क्लोज यानी क्या तुम नज़दीक आ सकते हो, एंड टेल मी और मुझे बता सकते हो, ऐसा क्वेश्चन बोलता है टॉमकैट कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अच्छी तरीके से नहीं सुन सकता हूँ, क्या तुम मेरे नज़दीक आओगे और बता सकते हो। ट्रस्ट मी यानी कि मुझ पे ट्रस्ट करो, विश्वास करो, भरोसा रखो। यू आर सेफ यानी कि तुम सुरक्षित हो। द हेयर एंड द पार्ट्रिज वेंट क्लोज टू हिम, खरगोश और तीतर वेंट क्लोज यानी कि वेंट गए, क्लोज टू हिम यानी कि उसके नज़दीक गए, टू टेल यानी बताने के लिए, हिम यानी उसे, द स्टोरी अगेन यानी कि कहानी फिर से। तो एक बार तो उन्होंने बता दिया था, लेकिन वो बोला टॉमकैट कि मैं सुन नहीं सकता हूँ, तो तुम लोग नज़दीक आओ और मुझे कहानी बताओ। तो इसीलिए उन्होंने नज़दीक वो दोनों ये पार्ट्रिज और खरगोश दोनों नज़दीक जाते हैं और फिर से स्टोरी सुनाते हैं कि क्या क्या हुआ है, उन दोनों के बीच क्या झगड़ा था, वही सब। एंड द वीक टॉमकैट और जो दुष्ट टॉमकैट था, पाउंस्ड ऑन देम यानी कि पाउंस्ड ऑन देम का मतलब हो गया देम यानी उन पे वो पाउंस्ड यानी कि झपट्टा मार दिया, यानी कि पाउंस्ड का मतलब हो गया कि अचानक से हमला कर देना। तो अचानक से हमला कर दिया, जैसे ही वो सुनाने के लिए नज़दीक आए तो जो टॉमकैट था उन पे अटैक कर दिया। एंड हैड अ फीस्ट और उसके बाद उसने दावत उड़ाई। फीस्ट का मतलब होता है दावत, तो वो दावत किया, तो यानी कि उसके लिए तो दावत ही हो गया, क्योंकि एक साथ उसे दो दो शिकार मिल गया, तो इस प्रकार उसे दावत मिल गई, उसने दावत किया। तो इस स्टोरी से हमें वही मोरल मिलती है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो तीसरा उसका फ़ायदा उठाता है। तो ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, तो टॉमकैट को अच्छा मौका मिला और उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, मुझे तो ये स्टोरी अच्छी लगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।